बीवी से हम बिस्तरी ना करने की कसम खाना। सवाल, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कहे कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास हम बिस्तरी के लिए कभी नहीं आऊँगा, इस सूरत में कफ़ारा अदा करना होगा या क्या करना होगा? जवाब सुनने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सवाब की नीयत से शेयर करें। जवाब, पूछी गई सूरत में इला हो गया। इला का माना ये है कि शौहर ने 4 माह तक या हमेशा या मुतलक तौर पर औरत से कुर्बत ना करने की कसम खाई, और जो अल्फाज शौहर ने बोले उसमें कभी नहीं आऊँगा हमेशगी के अल्फाज हैं। अब शरई हुक्म यह है कि अगर 4 माह के अंदर शौहर ने कसम तोड़ दी और सोहबत कर ली तो कसम का कफ़ारा अदा करना होगा और निकाह बाकी रहेगा, और अगर 4 माह तक सोहबत ना की तो 4 माह गुजरने पर बीवी को एक तलाक़ बाइन हो जाएगी। इसके बाद रुजू के लिए दोबारा निकाह करना होगा। फिर अगर दोबारा निकाह कर लिया और 4 माह तक सोहबत ना की तो 4 माह गुजरने पर दूसरी तलाक भी हो जाएगी। फिर अगर तीसरी बार निकाह कर लिया और अब भी 4 माह तक सोहबत ना की तो 4 माह गुजरने पर तीसरी तलाक भी हो जाएगी, और तीसरी तलाक के बाद बग़ैर हलाला शरिया निकाह जायज़ नहीं होगा। और हलाला के बाद निकाह किया तो अब 4 माह तक सोहबत ना की तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, लेकिन कसम अभी भी बाकी है, यानी 4 माह के बाद सोहबत करे या उससे पहले, बहर सूरत कसम का कफ़ारा लाजिम होगा। बहर शरीयत में इला 2 किस्म है, एक मुअक्कत यानी 4 महीने का, दूसरा मुअब्बद यानी 4 महीने की कैद उसमें ना हो। बहरहाल अगर औरत से 4 माह के अंदर जिमा किया तो कसम टूट गई, अगरचे मजनून हो, और कफ़ारा लाजिम हो गया, जबकि अल्लाह ताला या उसकी सिफ़ात की कसम खाई हो। और जिमा से पहले कफ़ारा दे चुका है तो इसका एतबार नहीं, बल्कि फिर कफ़ारा दे। और अगर तालीक थी तो जिस बात पर थी वो हो जाएगी। मसलन ये कहा कि अगर इससे सोहबत करूं तो ग़ुलाम आज़ाद है, और 4 महीने के अंदर जिमा किया तो ग़ुलाम आज़ाद हो गया, और कुर्बत ना की यहाँ तक कि 4 महीने गुज़र गए तो तलाक बाइन हो गई। फिर अगर इलाए मुअक्कद था यानी 4 माह का तो यमीन यानी कसम साकित हो गई, यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो इसका कुछ असर नहीं। और अगर मुअब्बद था यानी हमेशा की उसमें कैद थी, मसलन खुदा की कसम तुझसे कभी कुर्बत ना करूँगा, या उसमें कोई कैद ना थी, मसलन खुदा की कसम तुझसे कुर्बत ना करूँगा, तो इन सूरतों में एक बाइन तलाक पड़ गई। फिर भी कसम बदस्तूर बाकी है, यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर इला बदस्तूर आ गया। अगर वक्त निकाह से 4 माह के अंदर जिमा कर लिया तो कसम का कफ़ारा दे, और तालीक थी तो जज़ा वाक़ई हो जाएगी, यानी ग़ुलाम वाली सूरत जैसे थी तो वो ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा। और अगर 4 महीने गुज़र लिए और कुर्बत ना की तो एक तलाक़ बाइन वाक़या हो गई, मगर यमीन यानी कसम बदस्तूर बाकी है। 12 निकाह किया, तीसरी बार निकाह किया तो फिर इला आ गया, अब भी जिमा ना करे तो 4 माह गुजरने पर तीसरी तलाक पड़ जाएगी, और अब बग़ैर हलाला निकाह नहीं कर सकता। अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब इला नहीं, यानी 4 महीने बग़ैर कुर्बत गुजरने पर तलाक ना होगी, मगर कसम बाकी है। अगर जिमा करेगा कफ़ारा वाजिब होगा। वल्लाहु आलम अज़्ज़ व जल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।